अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है इसको समझते हैं। ये फेस है, तो इसको हम टी जोन बोलते हैं। जो माथा होता है ना हमारा, माथा, नाक और ये वाला हिस्सा ऐसे और ये ऐसे, माथा, नाक और ये दाढ़ी वाला हिस्सा, इसको टी बोलते हैं क्योंकि टी शेप बन रहा है ना, तो टी जोन। और ये गाल वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा, उसको सी जोन बोलते हैं। ठीक है, ये टी जोन और ये दोनों गाल को ऐसे लोगे यहाँ पर तो वो होता है सी जोन। तो कॉम्बिनेशन स्किन 2 टाइप की होती है, टी जोन ऑयली, सी जोन ड्राई। एक टाइप क्या हुआ, किसी लोगों का टी जोन ऑयली होगा, सी जोन ड्राई होगा। ठीक है, ये 1 टाइप हुआ। और दूसरा क्या होता है, टी जोन ड्राई होगा और सी जोन ऑयली। मतलब किसी का ये हिस्से में से तेल निकलेगा लेकिन यहाँ पर उसकी स्किन बहुत खुजली होगी, खींचेगी, सफ़ेद, जो भी ड्राई स्किन के लक्षण है ना मैंने जो बताया, वो सब उसके यहाँ दिखेगा इतने दूर में, पर यहाँ पर से तेल निकलेगा, आधा आधा दिखेगा। कुछ लोगों का ये हिस्सा ड्राई होगा, देखना कई बार आप थ्रेडिंग बनाते हो तो ऐसे स्किन निकलती है, नाक एकदम रूखी, होंठ एकदम फटे हुए, लेकिन यहाँ पर बहुत तेल तेल सा दिखेगा। या किसी किसी को यहीं यहीं आपने देखा होगा बस पिंपल होते हैं इतनी दूर में, पूरे चेहरे पे नहीं होते। तो कॉम्बिनेशन स्किन 2 तरह की होती है। टी जोन ऑयली होगा अगर, तो डेफिनेटली सी जोन ड्राई होगा। अगर किसी का सी जोन ड्राई है, सॉरी टी जोन ड्राई है, तो डेफिनेटली सी जोन ऑयली होगा। तो कभी कोई आपसे बोलता है ना मेरे बस यहीं पे ऑयल आता है, तो आपको समझ जाना है इनकी स्किन कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में टी जोन ऑयली है इनका। कोई बोलेगा मेरे को यहाँ पर ऑयल लगता है, इधर तो बहुत खींचता है, होंठ बहुत फटते हैं और यहाँ पर ईचिंग होती, मतलब जैसी मूड होते हैं ना ऐसा ऐसा खींचा खींचा सा आ जाता है, मतलब ये हिस्सा उनका ड्राई है, टी जोन ड्राई है, सी जोन ऑयली है। समझ गए? तो इनके ये हिस्से में सारे ऑयली स्किन वाले लक्षण दिखेंगे, ओपन पोर्स दिखेगा, ऑयल दिखेगा, या पिंपल यहीं यहीं पे आएंगे, या शाइन दिखेगी। जो हमने ऑयली स्किन पढ़ा ना, वो उनका बस इस हिस्से पे दिखेगा। और ड्राई स्किन अगर टी जोन ड्राई है, मतलब जो हमने ड्राई स्किन के बारे में अभी लिखा, खिंची हुई दिखेगी, मैट दिखेगी, शाइन नहीं दिखेगा, या खिंचा हुआ दिखेगा, या फाइन लाइंस दिखेंगे, तो वो बस इतने दूर में अगर दिख रहा हो, इधर चमक रही है स्किन, मतलब उनका टी जोन ड्राई है, सी जोन ऑयली है। आया समझ में? तो हमको अगर हमने ऑयली और ड्राई समझ लिया तो हमको टी जोन और सी जोन भी समझ में आ जाएगा। तो बस ये 2 तरीके के होते हैं, ज़्यादातर टी जोन ऑयली वाले ही मिलते हैं। ठीक है, 100 में से 80 तो यही होंगे जिनका टी जोन ऑयली होगा, टी जोन ड्राई वाले 20% ही मिलते हैं। ठीक है, बहुत लोग मिलेंगे जो आप पूछोगे ना आपकी स्किन ड्राई है ऑयली है, तो वो बोलेंगे मेरे बस यहीं पे ऑयल आता है, बाकी में नहीं आता। आपको समझ जाना है कि इनकी स्किन कॉम्बिनेशन है। और कोई बोलेगा मेरे बस यहाँ पर ड्राइनेस फील होती है लेकिन इधर तो नहीं लगता, बस यहीं ड्राई फील होता है, तो भी आपको समझ जाना है कॉम्बिनेशन में इनका टी जोन ड्राई है। ठीक है, स्किन को पहचानोगे कैसे? अब जैसे मैं आई हूँ, सपोज़ मैंने पूरा मेकअप किया हुआ है, अभी जैसे मैंने बोला कोई भी आजकल की डेट पे घर से बाहर बिना तैयार हुए लेडीज़ नहीं निकलती है। मार्केट भी जा रही है तो लिपस्टिक लगाएगी, पाउडर कॉम्पैक्ट लगाएगी, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कुछ भी लगाएगी, फिर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएगी। तो बिना इतना लगाए कोई आजकल मार्केट में नहीं निकलता। अब वो मार्केट से होके आपके पास आ रही है मेकअप कराने या फिर जो भी सर्विस के लिए, अब वो आई है तो उसका चेहरा देख के आप कैसे पहचानोगे? सवाल ही नहीं उठता भाई, क्योंकि उसने तो सब लगाया हुआ है। तो उस समय हमको क्या करना है, उनसे कंसल्टेशन करना है कि मेकअप कराने आई है तो ठीक है आपकी स्किन क्या है। सबसे पहला सवाल आपका होगा कि आपकी स्किन क्या है। पहले तो लुक की बात हो गई कि भाई कैसा मेकअप कराना है, पार्टी मेकअप, ये वो जो भी है, वो लुक अलग चीज़ हो गई। पर पहला, फिर उसके बाद आपका जब आप मेकअप करने बैठेगी वो आपकी चेयर पर, ये तब की बात है कि अब आपकी स्किन कैसी है। तब वो बताएगी मेरी बहुत ड्राई है। आज के डेट में मैक्सिमम 90% लोग जानते हैं कि उनकी स्किन क्या है, सब पढ़ रहे हैं, सब अवेयर हैं। तो वो बोलेगी मेरी स्किन ड्राई है,
या वो बोलेगी मेरी स्किन ऑयली है, या वो बोलेगी मुझे पता नहीं चलता मेरी स्किन क्या है। जो भी बोलता है ना मुझे पता नहीं है, तो नॉर्मल में है वो, ठीक है। नॉर्मल या कॉम्बिनेशन, अब कॉम्बिनेशन में भी क्या है, उसको यहाँ पे ऑयल आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो भी वो समझ नहीं पा रही है कि ऑयली है कि कॉम्बिनेशन है। तो जो ड्राई वाले हैं ना वो एक बार में बोल देते हैं मेरी स्किन बहुत ड्राई है। जो ऑयली वाले होते हैं वो एक बार में बोलेंगे मेरी स्किन बहुत ऑयली है, क्योंकि उनको पता है, तो सुबह उठते साथ यहाँ तेल जैसा बहते रहता है, तो वो पोंछते धोते हैं, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। सिर्फ जो कंफ्यूज हैं वो कंफ्यूज होते हैं या तो नॉर्मल के लिए या कॉम्बिनेशन के लिए। अब आपको फिर क्या सवाल पूछना है? पहला सवाल आपने पूछा स्किन टाइप क्या है। अब स्किन टाइप क्या है में तो पहला आंसर मिल सकता है आपको या तो ड्राई या ऑयली। ड्राई और ऑयली वाले क्लियर हैं, बट कॉम्बिनेशन और नॉर्मल वाले कंफ्यूज होंगे। तो सपोज वो बोलती है कि नो आइडिया, नहीं पता, तब आप उनसे दूसरा सवाल क्या करोगे? आपको बस यहाँ पे ऑयल आता है, सुबह सो के उठते हो तो आपको यहाँ ऑयल फील होता है या पूरे चेहरे पे होता है? वो बोलेगी हाँ पूरे चेहरे पे हल्का सा रहता है। पूरे चेहरे पे हल्का ऑयल मतलब नॉर्मल स्किन हो गई। तो गर्मी है, अभी गर्मी में वो सो के उठ रही है तो उनके पूरे चेहरे पे तेल है, मतलब उनकी स्किन नॉर्मल है, इसलिए गर्मी की वजह से उनके चेहरे पे हल्का ऑयल है। क्योंकि अगर ऑयली होता तो पहले ही बोल देती मेरी स्किन बहुत ऑयली है, पर वो हल्का ऑयल आता है कभी कभी बोल रही, मतलब वो ये ध्यान नहीं दिया है उसने कि ठंड में आता है कि गर्मी में आता है, कि कभी चिपचिपा मौसम है तब आता है कि कभी, क्योंकि वो किसी दिन एसी में रह जाती होगी, उस दिन उसकी स्किन खिंचती होगी, वो मार्केट घूमती होगी, उस दिन उसकी स्किन में ऑयल आता होगा, क्योंकि वो ठंड में थी तो मौसम ठंडा था तो खिंचने लगी, तो फटाफट वेदर के हिसाब से उसकी स्किन बदल जाती है। तो ऑलवेज जो बोलता है ना नहीं पता, उनकी स्किन नॉर्मल ही होती है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन वाले बोलेंगे नहीं सुबह सो सबसे पहला सा, क्योंकि हर कोई रात में मुंह धोकर सोता है, कोई भी है जो मेकअप भी करा होगा, ऑफिस से आया होगा मेकअप नहीं भी करा होगा, लेकिन रात में एक बार अपन फेस वॉश करके, लड़कियां इतना केयर करती हैं कि एटलीस्ट रात में मुंह धोकर सोती हैं। कभी कभार नहीं धो के सो पाई वो अलग मैटर है, बट मैक्सिमम लोग रात में धो के सोते हैं। तो सुबह उठते हो तो कैसा आपका फेस रहता है? मेरे यहाँ मेरे को ऑयल दिखता है, कॉम्बिनेशन स्किन। मेरा पूरा चेहरा मतलब कुछ नहीं लगता, नॉर्मल लगता है, नॉर्मल स्किन। मेरे को यहाँ पे ड्राई फील होता है, कॉम्बिनेशन में टी जोन ड्राई। क्लियर है? और ऑयली वाला तो फट से बता देगा। सपोज आपको उसके चेहरे पे पिंपल दिख रहा है, अब वो भी बोल रही कि मेरे को नहीं पता मेरी स्किन ऑयली है कि ड्राई है, तो पिंपल आया है दैट मीन्स ऑयली ही है। कम ऑयली है, किसी की ज़्यादा होती है, तो अब कम ऑयली है, बट उसने क्या किया मार्केट का क्रीम लगा लिया, तो उसमें चेहरे में क्रीम से ऑयल की मात्रा बढ़ गई। अब ऑयल की मात्रा बढ़ गई तो वो उसने क्या किया, उनके फेस पे पिंपल ला दिया, ठीक है। तो वो बोलेगी मेरे को तो कभी पिंपल नहीं आता, पहली बार आया है। अब ये क्यों आता है? गलत चीज़ों के इस्तेमाल से, गलत खान पान या गलत चीज़ों के इस्तेमाल से। तो आपको ये चीज़ समझना, जब तक आप उससे 4-5 सवाल नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, तो आप भी समझ नहीं पाओगे, वो भी समझ नहीं पाएगी। इसलिए एक बार जस्ट पूछ के या देख के आपको मेकअप कराने नहीं बिठा देना है। अच्छा, ये सारा हम कब ध्यान देते इतनी सारी बातों का? जब हम ब्राइडल करते हैं, है ना। पार्टी मेकअप में आप तो सवाल करते बैठे रहोगे तो आप तो मेकअप ही नहीं कर, आपको तो 5 लोग का 10 लोग का एक साथ मेकअप करना है, वहाँ आप ये सब कंसल्टेशन का टाइम नहीं है। लेकिन ये आपका एक्सपीरियंस जुड़ेगा जब आपके पास कोई एक बंदा आया मेकअप कराने, उस समय जब आप उनसे फ्री टाइम में ये सवाल पूछ के अपने आप को नॉलेजेबल पर्सन बना रहे हो। क्योंकि कभी तो ऐसा भी मौका आएगा ना कि 1 ही 2 लोग का करना है, कभी भीड़ है तो वहाँ सबका हमको टाइम नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको जस्ट एक लाइन में उनसे पूछना है ऑयली है ड्राई है, ये आपको देख के समझना है। पिंपल है, शाइन कर रही है, ओपन पोर्स है, तो आपको समझ जाना है इसकी तो ऑयली स्किन है। खिंची खिंची है वो दिख रही, मतलब समझ जाना है ड्राई है। खिली खिली दिख रही है, ग्लोई दिख रही है, मतलब समझ जाना है नॉर्मल है, ठीक है। तो उस समय आप इसके अकॉर्डिंगली मेकअप शुरू कर सकते हो। पर इतना हमको डीपली कब जाना होता है? जब आप ब्राइड कर रहे हो, उसका मेन डे है, फिर उनका बैक टू बैक 3-4 मेकअप होगा,
पहले वो इंगेजमेंट मेकअप कराएगी, देन फिर वो हल्दी मेकअप होगा, फिर मेहंदी मेकअप होगा, फिर संगीत, रिसेप्शन, ब्राइडल, ऐसे कंटिन्यू होते हैं ना। तो अगर आपने उनको रखना भी लंबे टाइम तक होता है, हर मेकअप उनका 5-6 घंटा तो रखना ही होता है। एक फंक्शन हुआ सुबह, अब वो मेकअप उनका शाम तक चलेगा, फिर आप शाम को दूसरा मेकअप करोगे। तो जब अगर आपको स्किन के बारे में नॉलेज नहीं होगी और आप कोई सा भी मेकअप कर दोगे तो वो उनका जो टाइमिंग है 4 घंटा 5 घंटा वो नहीं रह पाएगा। और स्किन की नॉलेज के हिसाब से आप उनका मेकअप करोगे तो वो 4-4 5-5 घंटा उनका मेकअप एज इट इज़ टिका रहेगा। इसलिए हमको स्किन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, जैसे ही आपने उनका मेकअप किया आधे घंटे बाद पैचेस आ गए, फिर वो बोलेगी मेरे मेकअप में तो पैच आ गया, या तो मेरा फटा फटा सा हो गया मेरा मेकअप, या वो बोलेगी मैं तो हाथ लगा रही हूँ पूरा मेकअप हाथ में आ जा रहा है। ये क्यों हो रहा है सब? स्किन को आपने नहीं समझा और प्रोडक्ट, क्योंकि मेकअप के प्रोडक्ट 2 टाइप के आते हैं, ड्राई का अलग, ऑयली का अलग। क्योंकि आपने स्किन नहीं समझी, ऑयली स्किन में ड्राई का मेकअप लगा दिया तो बिगड़ गया काम, और आपने ऑयली स्किन ड्राई स्किन पे ऑयली का मेकअप लगा दिया तो काम बिगड़ गया। अदरवाइज़ ब्रांड कितना भी सस्ता हो, टेक्निक पता होगी ना तो मैं आपको सस्ते से सस्ते ब्रांड से बहुत अच्छा मेकअप करना बताऊँगी।